हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 का देख सकते हैं, यानी कि विषय सब्जेक्ट जो है साइंस का, विज्ञान का मॉडल पेपर 2024-25 का जो है वो सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, तो आप लोग का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। तो खरपतवार किसे कहते हैं? जब फसल के साथ साथ क्या होता है, कोई दूसरा पौधा उग जाता है जो फसल नहीं होता है, उसे हम ही लोग खरपतवार कहते हैं। तो क्या कहता है, प्रभावित करता है, पौधों को बढ़ने से पहले मार देता है, ये गलत है। पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देता है, ये भी गलत है। फसल पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे पोषक तत्वों की कमी, उपलब्धता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि फसलों को उसके साथ उग करके छोटा छोटा जो घास है फसल के साथ उग जाता है, छोटा छोटा घास जो है वह उर्वरक जो है वह का प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब जो डीएपी पोटास जो लगाते हैं उसमें अपने कंपटीशन करते हैं कि उर्वरक क्षमता तत्वों की जो फसल है उसमें पोषक तत्व है वह कमी कर देता है। इसलिए सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर देख सकते हैं, पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, डैश कहलाती है? वाइट लेगॉर्न, ब्रायलर, या वाइट कॉर्नस, या न्यू हेमस्फीयर। तो आप लोग जानते होंगे कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जो होता है वह वाइट लेगॉर्न होता है। क्या होता है? वाइट लेगन। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइट लेगॉर्न जो होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? तो मधुमक्खियों में से जो इतालवी प्रजाति है उसका नाम है, जोर से याद रखिएगा, एपिस मेलिफेरा। क्या है? एपिस मेलिफेरा जो होता है वो मधुमक्खियों का प्रजाति होता है जिसमें एक इतालवी प्रजाति पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बारूद होता है। तो बारूद क्या होता है? तो बारूद जो होता है वह होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। बारूद जो होता है एक मिश्रण होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूफ्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा एक ही पाई गई, जिससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह क्या है? यानी कि विभिन्न विधियों में क्या है, कॉपर ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन प्रतिशत मात्रा पाया गया। तो इस नियम का जो है किस नियम में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का जो है वो हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम जो है इसमें कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की मात्रा पाए जाने का यह स्थिर अनुपात का नियम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना गुना होता है? तो आप लोग जानते होंगे इसका जो द्रव्यमान होता है वह लगभग कितना होता है? लगभग आपका 2000 गुना होता है। लगभग कितना गुना होता है? लगभग 2000 गुना होता है। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर देखिए कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान। तो दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या हो जाएगा? ये आपका जो है वह ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका मीटर है, ये समय है, ये दूरी ग्राफ, दूरी मीटर में है। तो दूरी और समय, तो दूरी बोला है, पहले देखिए दूरी बोला है, इसके बाद समय बोला है। तो दूरी को लिखते हैं 8 और नीचे में एक, समय 1 है। तो चाल बराबर क्या होता है? 8/1, यानी कि दूरी बटे समय होता है। तो पहला में देखिए 8 है, आप देख सकते हैं पहला में 8 है फिर 1 है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 8 हो गया और नीचे जो है समय 1 हो गया। तो 8/1 क्या होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या रहता है? तो एक समान वृत्तीय गति में जो है चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चाल
चर और वेग अचर होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चाल क्या होता है? अचर होता है और वेग चर होता है। क्या होता है? चाल जो है वो अचर होता है, वेग जो है वह चर होता है, रहता है एक समान वृत्ति गति में, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा जो है युग्म गलत दिया हुआ है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कोशिका का घर नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस होता है, ये सही है। लाइसोसोम जो होता है वह स्रावी कनिकाएं होता है, ये भी सही है। नाभिक जो है कोशिका का मस्तिष्क होता है, ये भी सही है। लेकिन एक नंबर जो है वह गलत है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? विषण विधि द्वारा, अंत शोषण विधि द्वारा, पराशरण विधि द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो पौधों से जो मूल रूप से मिट्टी से जो जल अवशोषित करता है पौधा, वो पराशरण विधि द्वारा अवशोषित करता है मिट्टी से जल, यानी कि सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। पराशरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि इनमें इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिया रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। क्या है एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम से? तो देखिए यह नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, यह गलत हो जाएगा। नाभिक जो और कोशिका द्रव जो प्रोटीन के परिवहन के लिए के रूप में व्यवहार नहीं करता है। यह कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, यह भी गलत हो जाएगा। कोशिका द्रव जो है विभिन्न क्षेत्रों का सामग्री का परिवहन नहीं करता है। 3 नंबर, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल होता है। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन का ही स्थल होता है। अगला देखते हैं, यह कोशिका को कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल होता है, नहीं, यह जो है एंडोप्लाज्म जो है वो कोशिका का कोई जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल नहीं होता है, इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो आप लोग को याद होगा परमाणु की नाभिक की जो खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने किया था, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है उसे कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। अब समभारिक को समझो। समभारिक उसे कहते हैं जब परमाणु संख्या समान रहता है द्रव्यमान संख्या, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है, उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। होप समझे होंगे। समस्थानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, कक्षा 3M सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो आप लोग को पता होगा फॉर्मूला 2n²। तो n की जगह 3 है, कक्षा 3 है, तो 2n का स्क्वायर 2, 3 का पावर 2 यानी कि 9, और 2 9 18 होता है, 2 9 18 होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2n² जो होता है वह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है। 2n² कक्षा n नंबर 3 है, तो 3 बिठा देंगे, n का मान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू 2 गुना करेंगे 18, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 18 आ जाएगा। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह है। तो यानी कि स्वतंत्र गति करने के लिए 1 kg का द्रव्यमान जो है वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाता है, तो क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा। क्या होगा? 1 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर
क्वेश्चन की बात करें जड़त्व का गुण, तो जड़त्व का जो गुण होता है आप लोग को पता होगा, जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु, जड़त्व का गुण जो होता है वह प्रत्येक वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में क्या होता है वह पाया जाता है जड़त्व का गुण। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा 16 का। और अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है, तो आप लोग पता होगा जो कि F बराबर mg होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। m जो होता है, m जो होता है द्रव्यमान होता है और g जो है वह त्वरण होता है या वेग में परिवर्तन, वही कहते हैं। तो m और g, तो देखिए m का मान दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 6 केजी का द्रव्यमान, और त्वरण का भी मान दिया हुआ है 4 मीटर प्रति स्क्वायर का त्वरण। तो F बराबर mg, m का मान रख देंगे 6 केजी और जो है 4 त्वरण का मान रख देंगे 4 मीटर प्रति स्क्वायर, तो गुना करेंगे 4 कितना होता है 24। F का मान यानी कि न्यूटन, फोर्स बोला है तो न्यूटन आ जाएगा, केजी मीटर प्रति स्क्वायर क्या होता है न्यूटन होता है, यानी कि 24 न्यूटन। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर है जाइलम किससे बना होता है, तो जाइलम जो होता है वो जाइलम जो होता है वो आप लोग का ट्रेकिडस और वाहिकाएं दोनों से बना होता है, ट्रेकिडस और वाहिकाएं ये दोनों से बना होता है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर बात करें, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, टेंडन एक संरचना होता है जो क्या जोड़ता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को क्या करता है वो हड्डी से जोड़ता है, क्या टेंडन। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर है एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है, टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, लिगामेंट टूटना, एरियोलर ऊतक टूटना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लिगामेंट टूटना। क्या होता है लिगामेंट टूटना, दुर्घटना का शिकार जिसमें हाथ के दोनों लंबी हड्डियां, हाथ जो है वह टूट गया, वह लिगामेंट का टूटना होता, आपका आंसर हो जाएगा। संभावित कारण होता है लिगामेंट का टूटना। अगला कारण है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु की संख्या क्या होगा। तो हम लोग द्रव्यमान से न्यूट्रॉन की संख्या माइनस करते हैं तो हम लोग का जो है वो आपका परमाणु संख्या आ जाता है। द्रव्यमान से हम लोग परमाणु और न्यूट्रॉन की संख्या माइनस करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या 23 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, ये आपका परमाणु नंबर हो गया। तो 23 में 12 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर ए नंबर ऑप्शन पे, तो 11 ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 300 केल्विन के सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, तो 300 केल्विन का सेंटीग्रेड यानी कि देखिए 300 केल्विन जो है 0 डिग्री जो होता है वो 273 केल्विन होता है, तो 0 डिग्री जो है 373 केल्विन होता है। तो 300 है, 300 में 273 माइनस करेंगे तो आपका 27 आएगा, यानी कि 0 डिग्री 343 सॉरी 73 केल्विन होता है, तो 27 डिग्री फिर जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 27 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी, कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 96 ग्राम दिया है कार्बन का, तो जो दिया है वो ऊपर लिखेंगे दिया हुआ मान, और कार्बन कितना ग्राम होता है, तो दिया हुआ ग्राम 96 है
और जो कार्बन का जो मान होता है वह 12 होता है। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वह 12 होता है, देख लीजिएगा। तो 12 से काटेंगे 96, 12 से काटेंगे 96 तो 8 बार में जाएगा। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। मोलों की संख्या क्या होगा? 8 आ जाएगा। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर बात करें, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और उनके बीच की दूरी होती है। तो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तब होता है जो उनकी बीच की दूरी क्या होता है? उनकी बीच की दूरी आपका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर है तो गुरुत्व त्वरण होगा। तो जो है पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो क्या होता है? गुरुत्व त्वरण। तो गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है वह होता है आपका 2.4 मीटर प्रति स्क्वायर, 2.4 मीटर प्रति स्क्वायर होता है। पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी पर हो तो गुरुत्व त्वरण का मान होता है 2.45 मीटर प्रति स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, किसी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व बराबर। तो किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो होता है वह होता है आपका पदार्थ का घनत्व और प्रमाणित पदार्थ का घनत्व। क्या होता है? पदार्थ का घनत्व और प्रमाणित पदार्थ का घनत्व, यानी कि डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सबस्टांस, जो ले रहे हैं उसका घनत्व पदार्थ का घनत्व, और जिस पर हम ले रहे हैं प्रमाणित पदार्थ का घनत्व। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो लिनियस द्वारा जो विकसित नामकरण प्रणाली जो होता है वो होता है आपका द्विपदी। क्या होता है? द्विपदी होता है। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वह है प्रजाति। प्रजाति बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 29, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता। तो एंजियोस्पर्म पौधे की जो स्पष्ट विशेषता होती है वह होती है कि फल में बंद बीज, फल में क्या होता है? बंद बीज जो होता है वह एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता होती है। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की बात करें, 30 नंबर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH का होल 2, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा कि CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने सिर पर 200 केजी का बक्सा उठाए और कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य तो कितना होता है? 20 केजी, और 20 केजी का अपने सिर पर बक्सा उठाया और 10 मीटर चलता है। कार्य कार्य होगा तो W बराबर क्या होता है? जो जितना दूर चला, तो देखिए 20 केजी का बक्सा उठाया और 10 मीटर चलता है तो कुल द्वार जो होगा, कुल कार्य जो होगा वह हो जाएगा 0 जूल, क्योंकि गुरुत्व विरोध के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा तो गुरुत्व बल लगेगा ही नहीं, तो विरुद्ध कुली कैसे कार्य करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 0 जूल आंसर आ जाएगा। 32 का देखते हैं, 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होती है तब उसकी चाल। तो 1 केजी की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल होती है तब इसकी जो चाल होती है वो होती है 1.14 मीटर प्रति स्क्वायर। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि
2500 जूल कार्य करने में किसी वस्तु में 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो 2500 जूल कार्य किया और 5 सेकंड तक कार्य किया तो इसका जो क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर 0.5 किलो वाट, क्योंकि 5 सेकंड तक कार्य किया। तो कार्य करने की दर बटे यानी कि कार्य करने की दर 2500 पर आ जाएगा, फिर समय से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है 2500 यानी कि 500 जूल हुआ, 500 वाट हुआ। हम लोग को किलोवाट में चेंज करना है, तो किलोवाट में चेंज करना है तो हम लोग 100 से डिवाइड दे देंगे। 500 वाट को हम लोग 500 वाट को हम लोग किलोवाट बनाने के लिए 1000 से भाग देते हैं तो ये 2 0 कट जाएगा तो 5 और 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या होता है? 0/5, तो 0/5 किलोवाट आ जाएगा, यानी कि जो है डी नंबर इसका राइट आंसर होता है। शक्ति जो होता है वह कार्य करने की दर करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर क्या होगा? 250 जूल और समय जो है 5 सेकेंड है, यानी कि बट्टे में फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर बट्टे समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का कारण बनता है? तो कालाजार का जो कारण बनता है आपका जो है लेशमेनिया जो होता है वह कालाजार का कारण बनता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? तो संक्रामक रोग जो होता है वह रोगजनक के कारण होता है। किसके जनक? रोगजनक के कारण होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है तो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा नली के बारंबार परिवर्तन द्वारा। क्या होता है? नली के बारंबार परिवर्तन के द्वारा क्या होता है? हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करता है, नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? यानी कि स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि स्पष्ट बात सुनने के लिए जो ध्वनि का परावर्तन सतह जो होता है कम से कम कितना दूरी पर रहेगा तो साफ साफ सुनाई दे, तो 17.2 मीटर होता है, वह इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो ध्वनि के चाल जो होते हैं वह होती है बी नंबर स्टील में। स्टील में जो है वह ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, सौर विकर्ण गर्म होता है। तो सौर विकर्ण जो गर्म होता है वो होता है जल निकाय की तुलना में भूमि की तेजी से। क्या हो जाएगा? जल निकायों की तुलना में भूमि की तेजी से। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो ऑक्सीजन जो मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है किसके द्वारा? आपका प्रकाश संश्लेषण से जो है ऑक्सीजन मुक्त रूप से वायुमंडल में फैल जाती है या वापस आ जाती है। सी नंबर्स का राइट आंसर हो चुका। होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।